जी जब गए गोपियों के पास तो गोपियों को बताया लोगों ने कि उद्धव आए हैं। उद्धव ये कौन है? अरे श्री कृष्ण के संदेश वाहक दूत, रमापते संदेश हरम विज्ञाय। रमापति के संदेश वाहक, तो रमापति क्या विष्णु थे? अरे श्री कृष्ण ही के तो संदेश वाहक थे उद्धव। हे नाथ हे रमानाथ, दसम स्कंद के 47वें अध्याय का 3रा श्लोक। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन, यहां भी रमानाथ आया। गोपियां रो रही हैं, तो क्या विष्णु के लिए रो रही हैं रमानाथ को? अरे विष्णु के आने पर तो घूंघट काट लिया था गोपियों ने। वो तो केवल 2 भुजा वाले श्री कृष्ण से प्यार करती हैं। अस्तु, भागवत में राधा नाम है और बाकी पुराणों में तो स्पष्ट राधा शब्द ही लिखा है। इसलिए ये खोपड़ी में बीमारी ना आवे। वेदों में, ऋग्वेद में ही राधा प्रथमा कर्ता कारक, राधांसी द्वितीया कर्म कारक, राधसा करण कारक तृतीया, राधसे संप्रदान कारक चतुर्थी, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक षष्ठी, राधसी अधिकरण कारक। सब कारकों में राधा शब्द का नाम आया है, राधा। इसी प्रकार विष्णु नाम ऋग्वेद में 100 बार आया है। 4 भुजा वाले विष्णु का नाम भागवत में 100 बार आया है। तो ये मन से बीमारी निकाल देना चाहिए। वास्तव में राधा कृष्ण एक ही है। एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है श्री कृष्ण ने, उस श्लोक के द्वारा आप लोग पूरा समझ लीजिए। श्री कृष्ण से पूछा किसी ने कि तुम्हारा और राधा का मामला क्या है, तो मुस्कुराए और बोले राधा की ओर देखकर कि देहस्ते हम तुमपि च ममासीति तावत् प्रबादा, प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलाप, त्वं मे तेस्याम हमपि च तत् बाधितं साधु राधे, मोयुक्तौ नौ प्रणय विषये जुष्म दस्मत् प्रयोग। अगर मैं कहूं हे राधे मैं तुम्हारा देह हूं, तुम आत्मा हो, ये भी कहा है स्कंद पुराण में भी भागवत में भी। आत्मा तु राधिका तस्य, भागवत में कहा आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, स्कंद पुराण में कहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं तुम्हारा देह हूं, तुम आत्मा हो, बकवास। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारा प्राण हूं और तुम हमारी प्राण हो, है प्रलाप। फिर क्या बोलूं? तुम हमारी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये बोलूं गलत। तो फिर क्या? हम दोनों में हम तुम का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। ये कही हम 2 बन गया, तो तुम कहां हुआ हो? हम ऐसा बोलो, या तुम ऐसा बोलो। इतना एकत्व है। कस्तूरी और उसकी सुगंध ये पृथक पृथक नहीं है। अग्नि
और उसकी जलाने की शक्ति, ये दो नहीं है। इसी प्रकार राधा कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन हम संसारी भावना से सोचते हैं जब, तो ये सोचते हैं कि पिता से मां अधिक दयालु होती है। बेटे को बुखार है और बाप कह गया है बीबी से, ये खटाई वटाई अंड बंड न खाने पावे, ध्यान रखना। अब रो रहा है, मम्मी हमको खटाई दे दो, नहीं खाएंगे और कुछ। अच्छा ले खा ले, बताना मत पापा से। मां का हृदय अधिक कोमल होता है हमारे संसार में, इसलिए लोग राधा की ओर अधिक झुकते हैं कि ये मां जल्दी सुन लेगी। ठाकुर जी तो जरा बिजी रहते हैं और काम भी उनको है ना, हाँ? और राधा को तो बस एक ही काम है, प्यार देना, प्यार देना, प्यार देना, बस। इसलिए लोग राधा के पक्ष में अधिक होते हैं। और भी बहुत सी बारीक बातें हैं, वहां आप लोगों को हम नहीं ले जाएंगे, अभी आप लोग बहुत पीछे हैं। रसिकों के जगत की जो बड़ी बारीक बातें होती हैं, उन बातों को फिर कभी जब आप उस कक्षा में जाएंगे तब बताने और सुनने योग्य होंगे। आजकल जैसा परिहास होता है कि बड़ी बड़ी बातें रसिकों की लोग करते हैं और हालत फटीचर है। यानी पहली कक्षा में